के खुसूसी प्रोग्राम जश्न आज़ादी आवाम तक के साथ मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और इस जश्न आज़ादी के मौका पर ख़ास तौर पर कौम न सिर्फ मार्का हक़ को याद कर रही है, बुनियाद मरसूस को याद कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ मक्का पीस एग्रीमेंट का एक जो एजाज़ हमारे नाम हुआ है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा का निगहबान बनकर पूरी दुनिया पर उभर रहा है। ये भी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का कौम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। आज इस्लामाबाद के शहरियों से जानते हैं कि इसका जज्बा किस तरह से वो बयान करेंगे, किन अल्फाज में बयान करेंगे, जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं, जो कि ये जश्न आज़ादी ख़ास है। आइए जानते हैं किस तरह से अवाम की ज़बान। चेयरमैन पाकिस्तान पासबान वतन शेख मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जश्न आज़ादी भी है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है कि जो है एक दफ़ा फिर जो है अरब ममालिक बिलखुसूस जो है इस्लामी ममालिक का गठजोड़ हुआ है और सिक्योरिटी पैक्ट एक हुआ है बहुत बेहतरीन। पाकिस्तान को एक और नुमाया जो है वो कह लें कि जो है वो एजाज़ मिला है। क्या कहना चाहेंगे जश्न आज़ादी के मौका पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारे लिए जश्न आज़ादी जो है ये सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी अफ़वाज की एक जो है ना याद भी ताज़ा होती है कि जिस तरह उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। तो दूसरी बात ये रही कि पिछले अरसे से मैं देख रहा हूँ जिस तरह सबसे पहले हमारे मुल्क ने इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया के साथ एक पहले से मुआहदा हुआ और अब जाके फिर जो है ये जो अब हमारा एग्रीमेंट हुआ है जिसको मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों में जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हो रही हैं, तो इनकी बैक पे या इनकी वजह क्या है? तो इनकी एक ही वजह है कि हमारे पाक अफवाज, हमारे सलामती के इदारे और जिसके सरबराह सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय करता हुआ जा रहा है। और अब वही हिलाली परचम जो पहले से अब कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया में जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। आज पूरी दुनिया इस बात पे आ गई है कि पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में अहम मुल्क है। तो दूसरी बात कि ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है ये ज़ाहिरी तौर पे ये सिर्फ़ एग्रीमेंट नहीं है, ये जो उम्मे मुस्लिमा है उसको एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अब पूरे मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए जो है वो पाकिस्तान एक मरकज़ बन चुका है। और अब मैं ये अपनी तरफ से भी एक पैगाम भी दूंगा पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि अब उनको पाकिस्तान के होते हुए किसी गैर मुल्क की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो हमारे मुसलमानों के ममालिक के वसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मुसलमानों के अंदर ही वो सर्व होंगे और उनसे हम मुसलमान ही फ़ायदा उठाएंगे। तो भाई ये बड़ा जश्न आज़ादी हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है और इससे बढ़ के खुशी ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो हमारी अफवाज के होते हुए उनके किरदार को भी मैं सराहूँगा। जिस तरह पूरी दुनिया में अब ये सबज़ हिलाली परचम बुलंद हुआ है, तो ये बड़ा एक खुशी का मौका है। और इस मौके पे मैं अपने शोहदा को, अपने गाज़ियों को सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हमें आगे बढ़ना है इत्तेहाद के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और मजबूती के साथ तमाम लोगों को इस मुल्क के साथ खड़े होना है
अपने इदारों के साथ खड़े होना है। और यही मेरा पैगाम है इस 14 अगस्त के हवाले से। बाकी अल्लाह ताला हम सबको सलामती दे और हमारे इदारों को, हमारी आवाम को भी आपस में बेहतरीन जो है वो रवाबत कायम करने की इस्तात दे। तो बहुत शुक्रिया। मक्का पीस एग्रीमेंट और मार्का हक, ये तमाम एजाज़ात पाकिस्तान को हासिल हो चुके हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया है, पाकिस्तान अब नुमाया एक एटमी क़ुव्वत भी और मुस्लिम एटमी क़ुव्वत होने के साथ साथ नुमाया हैसियत के साथ वो उभर रहा है पूरी दुनिया में। इस जश्न आज़ादी के मौका पर कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को मैं यही पैगाम दूंगा जी कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि वो मुल्क जिसके लोग, जिसके अवाम, जिसके वज़ीर भी जब कुछ अर्सा पहले बाहर के मुल्कों में जाया करते थे तो उनकी वहाँ एयरपोर्टों पे तलाशियाँ ली जाती थी। तो आज वो वक्त आ गया है कि जब कोई पाकिस्तानी इस इंटरनेशनल दुनिया में अपना ये सब्ज़ पासपोर्ट दिखाता है तो अब वो वक्त आ गया है कि उसको लाइन से निकाल कर सामने कर दिया जाता है। तो इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त है। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। तो हमें अपने इदारों को साथ लेकर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके तो पाकिस्तान को आगे ले जाना है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी अब तरक्की करेगा। और वो वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो सदाएं हैं, ये सब्ज़ हिलाली परचम जो है, इसकी अब आवाज़ें इसकी गूंज रही हैं और पूरी दुनिया को इस बात की समझ भी आ गई है कि अब पाकिस्तान जो है ये वो वाला पाकिस्तान नहीं, अब ये पाकिस्तान और हो चुका है। और इसी के साथ सारी अवाम जो है वो अपने इदारों के साथ भी खड़ी है। और सबसे ज़्यादा मशकूर हैं अपने लीडरशिप पाक अफवाज की, सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिनकी अनथक मेहनत, कोशिश और जुर्रत के बदले में आज हम इस तरक्की की राह पे गामज़न हैं। मेरी तरफ़ से तमाम कौम को, तमाम अवाम पाकिस्तान को, तमाम इदारों को, तमाम पार्टियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। सर बताइएगा, मक्का पीस एग्रीमेंट, मार्का हक के साथ साथ हमारी पाकिस्तान की जो इज़्ज़त पूरी दुनिया में बनी है वो इस जश्न आज़ादी के मौका पर हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हम मार्का हक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, यादगार फ़तह बिल्डिंग जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर सियासी कारकुन आप कौम को, क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पासबान वतन पाकिस्तान पार्टी का लाइव जो फोरम है उसका प्रेसिडेंट हूं और इस वक्त अपने चेयरमैन के साथ यहाँ पे यादगार फ़तह पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे खड़ा होना इस वक्त भी इतने फ़ख्र की बात है और उस फ़ख्र के पीछे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं और वो अज़म है और वो लीडरशिप है जिसने इंटरनेशनली पाकिस्तान को मनवाया और पाकिस्तान की उस सलाहियत को मनवाया कि वो किसी भी दौर में किसी भी बड़ी ताकत से कम नहीं है। और आज जहाँ पे हम खड़े हैं, ये अगर एक निशान, एक अज़म का निशान यहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये अज़म का निशान पहले ही इंटरनेशनली सारी दुनिया इसको देख चुकी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक यादगार है और ये हमेशा के लिए यादगार रहेगी। एक तारीख़ रकम की गई है हमारी अफवाज की तरफ से, हमारी लीडरशिप की तरफ से और उस तारीख़ के साथ हम भी यहाँ पे फ़ख्र के साथ खड़े हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुल्क और कौम के बाशिंदे हैं कि जिन्होंने अपनी अंत तक कुर्बानियों और मेहनतों के बाद इस मकाम को हासिल किया है कि अब बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर जब भी कोई मामला होता है और इस वक्त भी जब ईरान के मामलात हैं और दीगर सियासी मामलात हैं तो उस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। तो आज बहुत फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें वो शान, वो इज़्ज़त और वो दौलत अता की है जो शायद डिकेड्स गुजर चुकी हैं लेकिन ऐसा मौका नहीं आया था। जश्न आज़ादी का मौका है, क्या जज्बात हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बेहतरीन और बड़े दिन के मौके पर?
सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हम अपने कानों से सुनते आए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद है और पाकिस्तान वाकई ही पाइंदाबाद है। और ये जो हमारे कायद-ए-आज़म ने एक ख्वाब देखा था जिसको पाया तकमील तक लेके गए, उसको आज के इस दौर में मज़ीद शान व शौकत के साथ कहीं पे लेके जाया गया है, तो वो हमारा ये मुल्क के अवाम हैं जो इस तमाम ताकत का सरचश्मा है। और इस तमाम ताकत को बरूए कार लाने के लिए हमारी वो लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है। तो मेरा यही पैगाम है कि ये जो इस दफ़ा का हमारे 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है, उसको इस जोश और जज्बे के साथ मनाया जाए कि वाकई ही बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर हम इस वक्त इतने जाहो जलाल के साथ मौजूद हैं कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। इस मौके पे पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक, दिल की गहराइयों से और दिल की अथाह गहराइयों से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान की एक अहम उभरती हुई सियासी जमात के मरकज़ी सदर हैं इस्लामाबाद के नामुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस जश्न आज़ादी पर जो पाक फ़ौज ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, मार्का हक की एक तो जश्न हम जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, साथ साथ जो मक्का डिफेंस पीस एग्रीमेंट है वो भी एक एजाज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम एटमी क़ुव्वत हैं और दीगर इस्लामी ममालिक की हिफाजत का भी हमने बीड़ा उठा लिया है। तो आप इसको किन अल्फाज में बयान करेंगे? ये जश्न आज़ादी नो डाउट हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी जो है सेलिब्रेशन है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान का ये 79वां जश्न आज़ादी बड़ी पिछले तमाम जो जश्न आज़ादी है उनसे हट कर है कि अल्लाह ताला ने जो मार्के हक़ के बाद मुसलसल पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ दी हैं, और फिर उसके बाद अगर हम इससे चंद माह पहले चले जाएँ तो इस्लामाबाद अकॉर्ड और उसके हवाले से पाकिस्तान ने जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो कोशिशें की, सारी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज़ भी किया है और पाकिस्तान के पुरअमन किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। तो इसके साथ फिर ये हालिया जो मुआहदा हुआ, पहले आपका सऊदी अरब के साथ मुआहदा होना और फिर उस मुआहदे के साथ अब आपका तुर्की के अंदर साथ शामिल होना, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये वो रोशन किरदार है जो उम्मत जो टुकड़ों के अंदर बटी हुई थी उसको फिर से यानी कि ये इकट्ठा कर रहा है। और ये मुआहदा इसके हवाले से शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुआहदा शायद किसी मखसूस फ़िरके के ख़िलाफ़ है या किसी मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ है। भाई ये एक दिफाई मुआहदा है और ये अपने दिफा के लिए बनाया गया है। और जैसे जैसे यानी कि वक्त गुजर रहा है इसका अदराक भी बाकी ममालिक हो रहा है और हम देख रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कुवैत भी, कतर भी, मिस्र भी और दीगर ममालिक भी इंशाल्लाह इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती के साथ जो बाकायदा तौर पे इन ममालिक के ऊपर एक जंग मुसल्लत की जा रही है, तो यकीनन दिफा का हक़ तो सबके पास महफूज होता है और इसी सूरत हाल को मलूज़ खातिर रखते हुए ये मुआहदा किया जा रहा है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो चीन और रशिया की जो इसकी खामोश हमायत है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और ख़लीज के अंदर और फिर एशिया के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर माशाल्लाह बन चुका है। मैं तो बल्कि इसको कहूँगा कि पाकिस्तान इस टाइम एशियन चैम्पियन बन चुका है। हमारे पड़ोसी कुछ बनना चाहते थे, आज वो तनहा हो चुके हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक एशियन चैम्पियन के तौर पर अपनी तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो इस वजह से ये वाला हमारा जो जश्न आज़ादी है ये बड़ा ख़ास है और इसको हमें भरपूर अंदाज के अंदर सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। इस वक्त जो दहशत गर्दी की एक लहर है पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान, KPK के अंदर, कश्मीर के हमारे मसाइल हैं, तो मैं इसमें जो हमारी मुक़्तदरा है मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने मामलात बड़ी अच्छी सफारतकारी के ज़रिए उनको हल कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके अब बहुत सारी जगहों पे अपने लोगों को अपने गले लगा कर और बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ अपने मसाइल को हल करना है। हाँ, जहाँ पे हमें वाज़िया तौर पे हमारे पास एविडेंस हैं कि ये वो लोग हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, वहाँ पर हमें एक हार्ड स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी लचक के साथ और
थोड़ा सा गुंजाइश देने के साथ मसाइल हल हो सकते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़रूर इन मसाइल को भी हल करना चाहिए। और आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह हमने क़याम पाकिस्तान के वक़्त रंगो नस्ल से निकल कर, मज़हब से निकल कर, फ़िरक़ों से, मसलकों से निकल कर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक जदोजहद की थी और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया। तो आज हम फिर मुंतशिर भी हैं, बाहमी खलफशार और इंतशार का शिकार भी हैं। तो हमें फिर से इसी नारे को बुलंद करने की ज़रूरत है और इसी नज़रिए के ऊपर ही कौम यकीनन बिला तफरीक रंगो नस्ल और मज़हब के इकट्ठी भी हो जाएगी। हमें दोबारा से एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है और लोगों को इकट्ठा करके इस नारे के ऊपर अपने मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी इस मौके पे ख़ास तौर पे, जब हमारे खुद कह रहे हैं लोग कि भाई हमारा मुरवजा निज़ाम है वो फेल हो चुका है, तो हमारे लोग एलानिया इस बात का इज़हार कर रहे हैं। तो इसलिए मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी इस मौके पे कहा है कि आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम। इस जश्न आज़ादी जो कि भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, इस पर कौम को क्या ख़ास पैगाम देंगे? जी, मैं ये कौम को कहूँगा कि आप इस दिन को सेलिब्रेट करें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को पाकिस्तान बनाने के मकासद का ज़रूर बताएं। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंतशार और खलफशार की सियासत हुई है, उसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको डिट्रैक्ट किया गया है, मिसगाइड किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि ज़रा सा कोई मसला होता है तो हम फ़ौरन पाकिस्तान को गाली देते हैं। हमारी नौजवान पाकिस्तान से मायूसी का इजहार करती है। तो भाई हमें ये, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 इस्लामिया कॉलेज पेशावर में ये बात कही थी कि ये महज हमने एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल नहीं किया, हमने ये एक नज़रियाती रियासत हासिल किया जहाँ पे हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो आज हमारे मसाइल दीगर चीज़ें मौजूद हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम इस रियासत के अंदर इस रह कर अपना एक मुस्बत रोल प्ले करेंगे, मसाइल मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह ना करें पाकिस्तान को गाली देंगे तो पाकिस्तान के बगैर तो हमारा और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हमने अगर पाकिस्तान में ही रहना है तो हमें अपने मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करना है। मसाइल मौजूद हैं, मिलजुल कर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह तो अल्लाह ये मसाइल को भी हल कर देगा। जनरल सेक्रेटरी सीरिया मजदूर यूनियन चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 79वां यौम आज़ादी जो है वो आवाम मना रही है। इस्लामाबाद के अवाम में एक और जोश जज्बा है। मार्का हक के बाद एक और तोहफ़ा मिला है जो पीस एग्रीमेंट है, मक्का पीस एग्रीमेंट, वो उसका एजाज़ भी हमारे नाम हुआ है और बहुत बड़ा एजाज़ है। क्या कहना चाहेंगे? एक दो बाला खुशी हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि ये यौम आज़ादी जो आज हम मनाने जा रहे हैं 14 अगस्त को, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें खुशियाँ दी हैं। जैसे मक्का दफ़ाई मुआहदा है और जो मैं समझता हूँ कि जिसका सेहरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के सर है, और ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब पाकिस्तान को एक बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। जैसे अमेरिका ईरान जंग के अंदर पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार था कि पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के ऊपर उनकी नज़रें मजबूर थी, इसी तरह मार्का हक जिसने हमारा पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि एक बड़े दुश्मन के ऊपर जो बड़ा अपने आप को समझता था, अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली से हमने उसको चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही घंटों के अंदर ऐसी शिकस्त दी कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। यकीनन वो भी हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पे है। सिर्फ हमें कुछ अपनी निज़ाम के अंदर जो कमियाँ हैं उसकी तरफ तवज्जो देनी है। और ये जब भी कौम अपना आज़ादी मनाती है तो उसे ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आज़ादी जो है ये अल्लाह की नेमत है और ये इस तरह हमें नहीं मिली, इसकी बेशबहा कुर्बानियाँ दी गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान थे, उनकी क़यादत में लाखों लोगों ने जानी कुर्बानियाँ दे के ये खित्ता हासिल किया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये एक ऐसी रियासत है जिस तरह यसरब यानी मदीना की रियासत कायम हुई, एक इस्लामी, और दूसरी रियासत जो है ये पाकिस्तान कायम हुई और ये हमेशा के लिए है। और मैं इस जहाँ पे पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ
और मैं इस मौके पे ये भी गुजारिश करूँगा कि कौमें हैं वो अपने आज़ादी के दिन जो हैं वो बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ भी है ख़ासकर पाकिस्तानियों का, और इस मौके पे हमें अपनी उन कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। हमें उस नज़रिए के ऊपर जिसके ऊपर ये पाकिस्तान बना है उसको भी सोचना चाहिए। और यकीनन आज अगर हम सारी कौम और हमारे हुक्मरान ये समझ जाएँ और सोच जाएँ कि पाकिस्तान जो है वो एक कलमे की बुनियाद पे बनाया गया था, तो आज जिन मुश्किलात से हम दो चार हैं, अगर हम अल्लाह के नबी और उसके इस निज़ाम जो अल्लाह ने दिया मदीने की रियासत वाला, उस पे हम अमल पैरा हो जाएं तो हमारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं अपनी पूरी कौम को, अपने जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको, जो वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में, और मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी तमाम काबीना को भी मुबारकबाद पेश कर उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि इस आज़ादी के मौके के ऊपर अपनी उन पॉलिसियों की तरफ, ग्राउंड रियलिटी की तरफ भी देखें कि इस मुल्क के अंदर जो गरीब लोग हैं वो महंगाई के जो है उससे बहुत दबे जा रहे हैं। खुदारा चूँकि एक पार्लियामेंट है, हुकूमत है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो जो स्टेक होल्डर हैं, जो अवाम है, उसकी तरफ भी तवज्जो दें और उनके भी मसाइल जो है वो हल करें। जिस तरह आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, इसी तरह पाकिस्तानियों के लिए भी, पाकिस्तान में बसने वाले हैं, जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, उनका रोज़गार, उनकी तालीम, उनकी जानो माल, जो एक इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो भी पूरी करें। पूरी कौम जो है इस मौके के ऊपर आपके साथ है। इस मुल्क के लिए हम सब हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस मौके पे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सर, जश्न आज़ादी जो शखरोश से मनाया जा रहा है, और इस जश्न आज़ादी पर एक ख़ास बात है कि पाकिस्तान को मार्का हक का जहाँ तोहफ़ा दिया गया, फिर अभी पीस एग्रीमेंट जो मक्का पीस एग्रीमेंट है उसमें भी पाकिस्तान का फ़ख्र जो है वो बुलंद हो चुका है, सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पाकिस्तानी कौम उसको भी एक फ़ख्र समझ रही है और याददाश्त के तौर पर मना रही है। बताइएगा कि इस यौम आज़ादी में जो ये एक मुख्तलिफ़ चीज़ है, कौम का जो फ़ख्र है, इसको किस अंदाज़ में बयान करेंगे और क्या पैगाम देंगे कौम को? मैं एहसानुल्लाह मंसूर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का सदर डिवीज़न रावलपिंडी प्लस इस्लामाबाद बात कर रहा हूँ। असूली तौर पे जब भी अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका शुक्र करना हम सब पर वाजिब है। उसी का एक हिस्सा 14 अगस्त के सिलसिला में आज़ादी है, और हम समझते हैं कि जितनी भी कुर्बानियाँ इस नज़रिए पर दी गई कि ये मुल्क अल्लाह की अमानत है, तो हमने इसको उसके नबी के तरीके के मुताबिक लेके चलना है। तो ये शुक्र की सबसे खूबसूरत शक्ल है। इसीलिए हम ये पैगाम लेके आए हैं कि यौम आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का निज़ाम, गोया ये हमारा स्लोगन इस हवाले से। तीसरी बात यह है कि जो अल्लाह ताला ने मक्का मुआहदा करवाया, बुनियान मरसूस की फ़तह करवाई, मैं समझता हूँ कि इन सब का तकाज़ा है कि अब पाकिस्तान की आवाम के लिए इस क़ुव्वत को कन्वर्ट करके इनके मसाइल हल करने पर तवज्जो की जाए। वो महंगाई के मसाइल हैं, टैक्सेस के मसाइल हैं, बाहर के कर्ज़ों के मसाइल हैं, गुड गवर्नेंस के हवाले से परेशानी है, निज़ामों के फ़ेल होने की बात है। अब ये सारी एनर्जी और सारी खुशियाँ इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को सामने रख के हमें अपनी सारी नेक्स्ट प्लानिंग करनी चाहिए। कौम को इस यौम आज़ादी पे क्या ख़ुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मार्का हक हो या फिर बुनियाद मरसूस हो या फिर अभी पीस एग्रीमेंट हो, इन चीज़ों को कैसे कौम को और हुक्मरानों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि मौजूदा दौर में अभी जो हमारा एक सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, तो अभी हमें किस तरीक़ा पर, किस राह पर चलना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी हालात की ख़राबी पर मायूस होकर जिद्दोजहद तर्क नहीं करनी चाहिए। ये कामयाब लोगों का हमेशा से असूल रहा है कि जितने भी क्रूशल हालात हों वो मायूस नहीं होते और जिद्दोजहद तर्क नहीं करते। दूसरा ये है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिसकी जो डोमेन बनती है वो पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी के तहत अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने हिस्से की ड्यूटी कमाल ईमानदारी से दे। आप देखेंगे कि वो इदारे हों या पब्लिक हो, जब हम मायूस नहीं होंगे, अपने हिस्से की ड्यूटी देंगे, अल्लाह ताला इसका ज़रूर हमें इवार्ड अता करेंगे। इस लिहाज से कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम
नाम है। देखें गज़वा बदर आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक की ज़िंदगी में, लेकिन उहद की परेशानी भी आई। तो हालात का उतार चढ़ाव अगर नबियों ने फ़ेस किया है तो हर बंदे को फ़ेस करना पड़ेगा। बात सिर्फ ये है, ना हमने बदर की कामयाबी पर फ़ख्र करना है कि ये मेरा कमाल है, वहाँ भी कहना ये अल्लाह का फ़ज़ल है, और ना उहद के मसले में डिसहार्ट होकर बैठ ही जाना है कि अब बचे कुछ नहीं। हम जिद्दोजहद वाले लोग हैं। तो पूरी कौम को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, चंद हुक्मरानों की गलतियों की वजह से आने वाले वक्तों में मायूस होकर अपनी जनरेशन को, जो नौजवान नस्ल आ रही है, उनको मायूस करके आप कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं देंगे। उम्मीद और यकीन ये मोमिन का जेवर है। 30 पारे हैं ही उम्मीद और यकीन, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने हिस्से का काम करें और कभी मायूस ना हो। आप देखेंगे कि जहाँ बहुत लंबी रात है उसके मुकाबले में सहर आ जाती है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को अपना ये जो एक ऐसा मौका अल्लाह ताला ने दिया है आज़ादी का, ये कह लें कि एक इतना बड़ा मौका, इसका मतलब सीधा ये है कि अल्लाह हमें मौके दे रहा है, इस्लाह कर लो, ठीक हो जाओ, मेरी तरफ पलट आओ। तो मैं पूरी कौम को 14 अगस्त का यौम आज़ादी मुबारक भी इसकी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे और उम्मत को लीड करने के लिए इसको इस्तेमाल करे। मरकज़ी मुस्लिम लीग की नायब सदर उज़मा गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, 79वां यौम आज़ादी जो कौम मना रही है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि मार्का एक्ट के साथ अभी जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये भी कौम का फ़ख्र है, पाक फ़ौज का फ़ख्र है। क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत बड़ा कामयाबी है हमारी, और पाकिस्तान की जो उड़ान है, जो परवाज़ है, जो पाकिस्तान ने मार्का हक जीत के और उसके ऊपर अपना कामयाबी से अपनी पोजीशन बहाल की है पूरे रीजन में, ख़ित्ते में, दुनिया में, ये हमारे लिए बहुत ही और उस रास्ते पे जाने का मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हम इस वक्त अपने आप को, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को और अपनी वहदत को बरकरार रख सकें और अंदरूनी इख्तलाफात को फसे पुश डालें, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए कि हम इसको आगे लेके चल सकें और पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम नेटो टाइप के ऐसे इत्तेहाद का बानी बन सके और उसका क़यादत ले सके, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सलाहियत है। तो तमाम मुसलमान ममालिक को इस वक्त एक जौहरी छतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि अमेरिका अपना वो जो किरदार जो था उसको खित्ते में अदा करना था, जिसके लिए उसने पेट्रो डॉलर की पूरी डील की थी, उसमें वो नाकाम हो चुका है। तो उसका मुतबादिल आज उनका पहले यही ख्याल था कि इस वक्त वो खित्ते में इंडिया को एक रीजनल पुलिस मैन के तौर पे छोड़ के जाएगा, मगर वो नज़र नहीं आ रहा और पता लग रहा है कि वो नहीं कर सकेंगे। और ये जो हमारे कंधे के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, ये इसको हम बखूबी निभा सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये हमारा जो 14 अगस्त का है मौका, ये हमारे लिए एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। जश्न आज़ादी का खुसूसी को पैगाम? जश्न आज़ादी ये कि हाँ, आज़ादी का मनाने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप वैसे आज़ाद हो जाए। आज़ादी का मतलब है कि ये आज़ादी लेते हुए जो हमने वादे किए थे अल्लाह ताला से, अपनी मंजिल के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अपना रास्ता भटक गए थे। तो जब कभी आप अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, रास्ते गलत पे चल पड़ते हैं, तो तरीका ये है कि वापस वहीं जाया जाए और शुरू किया जाए इब्तिदा जहाँ से की थी। तो अब भी ये वक्त है, पाकिस्तान को अब अपनी इब्तिदा दोबारा करने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको करके दिखाएँ। कौम जो है वो 79वां यौम आज़ादी मना रही है। ख़ास बात है कि मार्का एक्ट के बाद अभी मक्का पीस एग्रीमेंट भी, उसका सिरा भी हमारे सर है, हम लीड कर रहे हैं, जौहरी कुव्वत हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है, आप क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पे मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे भाई देखें, आज पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं और वो 80 साल होने को एक नज़दीक पहुँच गए ना, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस वजह से पाकिस्तान बना था वो हमें अभी तक हासिल नहीं हो सका। आज भी इस मौके पर भी आके हम देख रहे हैं कि कौन सा निज़ाम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं ना, हमारी आवाम क्या चाहती है ना, हमारे पाकिस्तानी क्या चाहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बंदा बेरोज़गार हो जाए तो उस वजह से उसका मीटर ना कटे कि उसके पास पैसे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो इस वजह से मर ना जाए कि उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा तालीम से इसलिए महरूम ना हो जाए कि उसके पास पैसे नहीं है फ़ीस अदा करने के। ये मुख्तसर, और ये जितने कार्ड वगैरह चल रहे हैं, फ़लाँ कार्ड, इसको ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर, बॉर्डर के अंदर जितने लोग हैं
ये सब पाकिस्तानी है, सब के पास एक कार्ड होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मसाइल हैं वहाँ वसाइल भी हैं, वहाँ खुशियाँ भी हैं। और ये जो मुआहदा हुआ है अभी पाकिस्तान सऊदीया और तुर्किया का, ये बहुत आला है और इसका सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। स्पेशली PM साहब फरमाते हैं कि फील्ड मार्शल साहब के सर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको दफ़ा तक महदूद ना रखें, जो चीज़ें अच्छी हैं ना वो सीखनी चाहिए। मतलब सऊदीया से हम जुडिशरी प्रोसिक्यूशन ले सकते हैं, उनसे अपना तुर्किया से हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के तरीके सीख सकते हैं। यानी जहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ ले वो ज़रूर लेने चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक शादबाद का मौक़िफ़ भी है और हम गुजारिश भी करते हैं आपके तवस्सुत से मज़ीद, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, तो हम सबसे गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान के इस मौके पे कम अज़ कम ये ऐलान करें कि हमारी जुडिशरी उस लेवल की होगी, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो उस लेवल पे होगा और फिर पाकिस्तान शादबाद होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान ने शादबाद होना है, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान के जो असल वारिस थे वो जागे हैं। अभी ये जितने लोग यहाँ थे इसमें ना कोई सनतकार था, ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई जागीरदार, सारे आम लोग थे। ये असल वारिस हैं पाकिस्तान के और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अल्लाह ने चाहा तो शादबाद होंगे। लेकिन इसके लिए देखें ये जिन लोगों की ड्यूटी है ना, इनके पास मौका है, ये कर लें तो इनके नाम बन जाएगा ना। करना तो हमने है, ये तो होना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि शादबाद ना हो पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक शादबाद के सरबराह होने के नाते इस यौम आज़ादी पे क्या पैगाम देते? मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूँगा कि ये यौम आज़ादी सिर्फ यौम नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। और एक बदकिस्मती है सर, ये देख लें, हमें ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहना शुरू करें रियासत ने क्या किया, रियासत ने ये चेंज करें माइंड। पाकिस्तान की वजह से आज हम हैं। जो लोग महकूम हैं उनसे पूछें क्या पोजीशन होती है आज़ादी की। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक शादबाद के चेयरमैन की हैसियत से मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि वो यौम आज़ादी वले से मनाएं और इस ऐद के साथ मनाएं कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम हर बंदा ऐद करे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का हक़ नहीं खाएंगे, हम जो काम करेंगे अपनी ईमानदारी दयानतदारी से करेंगे। स्टार्ट माई सेल्फ। तो यकीन करें ये हमें ज़्यादा लंबी तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम अपने ऊपर ये चीज़ें नाफज कर लें तो सारे मसले खुद हल हो सकते हैं। यही हमारा मैसेज भी है, यही पैगाम भी है और यही पाकिस्तानियों के लिए हमारी गुजारिशात। खालिद मसूद संधू साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि 79वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, मार्का हक़ का भी एक तोहफ़ा मिला है, अभी एक एजाज़ और मिला है पाकिस्तानी अफवाज के सदक़े कौम को कि पीस एग्रीमेंट, मक्का पीस एग्रीमेंट जो हुआ है वो भी एजाज़ है। किस तरह से इसको बयान करेंगे कि कैसा यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और कैसे मनाना चाहिए? पीस एग्रीमेंट के हवाले से तो मैं समझता हूँ हकीमुल उम्मत ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तब खाके काशगर। तो ये वही मुआदा है। आपने देखा कि एक तरफ तुर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तो उन्होंने एक जॉइंट पीस जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है, तो इसका दुनिया को एक मैसेज है कि हम जारहियत पसंद नहीं है, जारहियत नहीं करते, लेकिन हम अपने दफ़ा पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अब बयान और महसूस की बात आपने की, उस तो आपने देखा उस वक़्त से लेके पाकिस्तान दिन ब दिन अल्लाह के फजल से दुनिया में बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है। इस साल 79वां हम यौम आज़ादी मनाना है, तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मशावरत के साथ ये तय किया कि हम 11 अगस्त से लेकर हफ्ता आज़ादी मनाएंगे और इसके लिए पूरे मुल्क में हम पीसीस कर रहे हैं। इस मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रैलियाँ निकालेंगे और 14 अगस्त को हम तमाम तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी भी करेंगे और इस मुल्क में भरपूर तरीके से लोगों को आज़ादी के मकासद बताएंगे, उसको लोगों को बताएंगे कि ये मुल्क किस लिए हासिल किया गया था। आज तक ये दुरुस्त है कि हम वो मकासद हासिल नहीं कर सके, हमें वापस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस विज़न पे आना होगा कि ये मुल्क एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, एक उस निज़ाम के लिए लिया गया है जो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का निज़ाम दिया था। जब तक हम वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस मुल्क में बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तमाम मकातब फ़िक्र को दावत भी देते हैं और इंशाअल्लाह
ये इस शऊर को उजागर करेंगे कि हमें वापस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन अफ़कार की तरफ जाना होगा, उन कौम से किए गए वादों की तरफ जाना होगा जिनके लिए मुल्क हासिल किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी का ये महीना, इससे बेहतर और कोई मौका नहीं होता कि जब वो बातें लोगों को बताई जाएं, लोगों को समझाई जाए, ताकि ये मुल्क उन मकासद को हासिल कर सके, हमारी कौम इकट्ठी होकर उस तरफ जाए। आज ये जो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए इकट्ठी हो जाती है। जब पाकिस्तान के दफ़ा की बात हो तो हम में ना कोई पठान रहता है, ना कोई बलोच रहता है, ना पंजाबी रहता है, हम एक ना कोई सिंधी रहता है, हम एक कौम होते हैं। और ये सारी दुनिया ने देख भी लिया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी हम ये साबित करेंगे हम एक कौम है और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। आज जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी कौम मार्का हक के साथ साथ एक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को याद कर रही है, जिसका सेहरा पाक अफवाज के सर है। पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है कि अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक को की हिफाजत के लिए एक एजाज़ पाकिस्तान को और हासिल हुआ है। इस जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी कौम इन दोनों अपने एजाज़ात को याद करके इन पर फ़ख्र कर रही है कि पूरी दुनिया में पाक अफवाज ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और इस जश्न आज़ादी का मज़ा और ज़्यादा दोबाला कर दिया है। देखते रहिए अब तक का ख़ुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।